नौसेना प्रमुख एडमिरल डी.के. जोशी ने भारतीय नौसेना के डेगा हवाई स्टेशन पर आधुनिक जेट प्रशिक्षण विमान हॉक 132 को विधिवत नौसेना में शामिल किया। इसे नौसेना के हवाई अभियानों में आने वाली नई चुनौतियों का सामना करने की तैयारियों के तहत उठाया गया नया कदम माना जा रहा है। 4 आधुनिक जेट प्रशिक्षण विमानों को एक विशेष उड़ान इकाई में शामिल करने के लिए अधिग्रहित किया गया है। ये इकाई कुछ ही सालों में एक पूर्ण दस्ते के रूप में विकसित होगी। भविष्य के सुपरसोनिक जेट विमानों के लिए जरूरी उच्च प्रदर्शन को देखते हुए युवा पायलटों में कौशल विकसित करने के लिए आधुनिक जेट प्रशिक्षकों की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगी। एडमिरल डी.के. जोशी ने बताया कि नौसेना ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को हल्के लड़ाकू विमानों के नौसैनिक संस्करणों के वितरण आपूर्ति में तेजी लाने को कहा है। एक प्रश्न के जवाब में डी.के. जोशी ने कहा कि समकालीन मानकों के अनुसार भारत के हल्के लड़ाकू विमान सबसे प्रभावी और आधुनिक लड़ाकू विमान हैं। The newer carriers that we are inducting, the MiG aircraft we talked about, the high performance supersonic jets of the future would require a trainer that qualifies a trainee pilot suitably, and therefore the Hawk AJT has been inducted. In my brief address, I had urged Hindustan Aeronautics Limited to expedite the productionization of light combat aircraft Navy. In fact, it is that indigenous product, the LCA Navy, that the Indian Navy is very, very anxiously and eagerly looking forward to, because finally we want to have an indigenous product operating out of our carrier decks. विशाखापत्तनम में भारतीय नौसेना के डेगा हवाई स्टेशन पर अब प्रशिक्षण के लिए हॉक 132 के इस्तेमाल से मिग-29K और स्वदेशी हल्के लड़ाकू विमान के पायलटों के कौशल विकास में विशेष मदद होगी। रुद्रनाथ सान्याल की रिपोर्ट, डीडी न्यूज।